निफ्टी कंपनी एशियन पेंट्स के भी नतीजे आ गए हैं, उस पर हम नज़र डालेंगे। तो जहां पे कंपनी की आय साल दर साल लगभग सपाट आती हुई दिखी है। 8452 करोड़ कंपनी का जो है इस बार रेवेन्यू आते हुए दिखा है, जो कि हमारे अनुमान से कमज़ोर ज़रूर है, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे 8970 करोड़ की। तो वहाँ पे एक मिस ज़रूर है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 1230 करोड़ पे आया है, ये अनुमान के मुताबिक ही है। पर अगर कंपनी के मार्जिन देखें तो 20.2% पे रहे हैं, जो कि हम उम्मीद कर रहे थे कि 20.7% पे आते हुए दिखेंगे। और इसी के साथ कंपनी का ये भी कहना है कि इस बार जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है वो 6% रही है। और इनके डेकोरेटिव बिजनेस, जो कि काफ़ी क्लोजली ट्रैक किया जाता है उसकी कमेंट्री को, वहाँ पे जो वैल्यू है सेल्स की इस बार फ्लैट आती हुई दिखी है। जो होम डेकोर सेगमेंट है वहाँ पे जो डिमांड है वो थोड़ी सी सॉफ्ट आती हुई दिखी है, बट कंपनी नए सेगमेंट्स, नए स्टोर एक्सपेंशंस कर रही है, जहाँ पे उनको एक अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट एक मिस बोलेंगे, रेवेन्यू के फ्रंट पे एक मिस रहा है। मार्जिन्स भी थोड़े से निराश किए हैं। मुनाफा अनुमान के मुताबिक है, पर वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो हमारे अनुमान के काफ़ी नीचे है। पर चलिए अब हमारे एक्सपर्ट को भी जोड़ते हैं और समझते हैं वो कैसे देख रहे हैं नंबर्स को। और हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर जी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, कैसे देखा जाए एशियन पेंट्स के नंबर्स? क्या आपकी उम्मीदों से भी कमजोर देखने को मिले हैं इस बार नंबर्स? नहीं, बिल्कुल सृष्टि, मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें और एबिटा एब्सोल्यूट नंबर देखें तो हमारा मानना था कि करीबन 1800 करोड़ के ऊपर का एबिटा आएगा, लेकिन वो उसके नीचे आ गया है। मुनाफा मेरे ख्याल से नेट प्रॉफिट लेवल पे इन लाइन है, कुछ 1205-1206 करोड़ है। लेकिन आई थिंक जो इम्पोर्टेंट बात है कि डेकोरेटिव सेगमेंट में जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है वो मेरे ख्याल से मार्केट्स के उम्मीद से थोड़ा सा कम आ गया। आई थिंक जो कमेंट्री अभी आगे मैनेजमेंट देगी पोस्ट द कॉन्फ्रेंस कॉल, आई थिंक दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओवरऑल जो क्रूड का प्राइस ट्रेंड है, करीबन $90 क्रूड पहुंचा है, तो उसका असर इनके मार्जिन पे कैसे रहेगा, प्लस वॉल्यूम ग्रोथ सेकंड हाफ में कैसे आएगी, फेस्टिव सीजन में क्या वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, मेरे ख्याल से उसके बाद ही स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव रुझान आपको देखना चाहिए। बट आई थिंक नंबर्स में कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं है या कोई बड़ा ट्रिगर देने वाला कोई नंबर नहीं है, तो मेरे ख्याल से इन लाइन ही है। जो मार्केट्स को शायद इतने पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा थी। अविनाश जी, उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा थी, पर देखिए जिस तरीके की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, 6% कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की है और 8 से 9% हम ईटी नाउ स्वदेश में उम्मीद कर रहे थे कि वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी। तो उसी के साथ हम देखें तो एक शार्प डिक्लाइन भी आया है एशियन पेंट्स में। पर अविनाश जी, कुछ बातें ध्यान में ज़रूर रखनी होंगी कि क्रूड की जो चाल है वहाँ पे कोई बहुत नरमी नहीं देखने को मिली है। अभी भी क्रूड $90 पर बैरल के आसपास है। पर इनका एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर दिवाली, ये जो है किक इन होगा इस तिमाही। कैसे देख रहे हैं आप आगे का आउटलुक? क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशंस के फ्रंट पे एशियन पेंट्स एक ऐसा काउंटर है जिसमें गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, या फिर इसी सेगमेंट में अब बेहतर विकल्पों पे ध्यान दिया जाए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, जैसे मैंने कहा कि फेस्टिव सीजन जो होता है इनके लिए काफी बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहता है, और डेफिनेटली थर्ड क्वार्टर इसमें ऑब्वियसली ये सब कुछ रिफ्लेक्ट होगा। बट आई थिंक जो आउटलुक मार्जिन पे रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर क्रूड $95-100 जाता है तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग प्रेशर जरूर आएगा। कॉम्पिटिशन भी अभी मार्केट में बढ़ रहा है, जैसे कि JSW है, ग्रासिम है, ये प्लेयर्स भी अपने अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं और काफी प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केट हो चुका है। तो आई वुड बिलीव इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच। आई थिंक आज बाजार भी खराब है, तो मेरे ख्याल से कमेंट्री आने के बाद मेरे ख्याल से इट विल बी अ बेटर डिसीजन टू टेक अ फ्रेश रिव्यू। बट डेफिनेटली आई थिंक स्टॉक नीचे इसलिए क्योंकि उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा थी, स्पेसिफिकली वॉल्यूम फ्रंट के ऊपर। और मार्जिन में मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी चिंता है कि अगर बढ़ता है तो अगले क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है, लेकिन मार्जिन थोड़े से प्रेशर में रहेंगे। यानी जो बाजार जो अनुमान लगा के चल रहा था उस वहाँ से थोड़ी निराशा हुई है, इस वजह से दबाव दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल नतीजे उतने ख़राब नहीं दिख रहे। शुक्रिया अविनाश जी, आपने वक्त निकाला। चलिए अब आगे बढ़ते और अब